तो जनाब, आज का दिन एक तारीखी दिन, एक हिस्टोरिक मोमेंट, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए, दुनिया भर की जमहूरियतों के लिए। ये वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त भारत के अंदर, जहाँ पे 7 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स दुनिया भर की जमहूरियतों के लिए ये वो दिन है कि जब नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे। एक सूबे के वज़ीर आला से उठकर 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार के तहत भारतीय हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने तहिया कर लिया है कि आलमी सतह रहे हैं, लेकिन अब के बार वो जीत कर भी हारे हैं, जबकि उसकी अपोजिशन इत्तेहाद, जिसने अपना नाम इंडिया रख दिया था, हार के भी जीत गई है। और मज़े की बात यह है कि आज हलफ तो उठाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट डू इंडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट। नई हुकूमत से भारत के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये है बड़ा सवाल, जिसको मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सवाल के बारे में मैं बताएं कि इंडियंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं नई सरकार से, नई हुकूमत से। क्या चीज़ें हैं, क्या जो है वो इकॉनमी, पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, मजबूत दफा या इंटरनल यूनिटी, इंडियंस जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं नई हुकूमत से, ये एक सवाल है। एंड मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे पता चलता जाएगा कि इंडियंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम एक सीरियस ये हुकूमत जो कि दोबारा डॉक्टर जयशंकर को लेके आ रही है एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, सुनने में मुझे ये आया है, पता चला है कि डॉक्टर जयशंकर दोबारा आ रहे हैं, जैसे हमने सुबह भी बात की थी। और दूसरे पे है ये कि जो इकॉनमी की मिनिस्टर रही हैं निर्मला मैडम, वो भी दोबारा मिनिस्टर जो हैं वो आ रही हैं। सो इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग बिग, जिन लोगों ने माजी में काम किया, ठीक है जी, वो उनको देखा जाए। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा है कि अभी बहुत टाइम है, हम भारत के वज़ीर आज़म को मुबारक दें। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 7 कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्नेटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट है। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज, जिनको इनवाइट किया गया है। इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के एम्प्लॉयज। इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विजिट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम
कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आमतौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे ज़बरदस्त बात इस सेरेमनी की मुझे ये लगी, आपके लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात इसके अंदर होगी, लेकिन मैं इसको जैसे देख रही हूँ उसके मुताबिक मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने उन लोगों को, देखिए, नहीं छोड़ा, उनको वो याद करना नहीं भूले कि जिसके लिए जो है वो सारा काम करते हैं। असल में तो इन्हीं के लिए काम किया जाता है ना जनाब। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, अब अभी नताइज आने के बाद अपोजिशन के हेडक्वार्टर में जश्न का समा था और बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे तो बज़ाहिर तो उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और तकरीर के अंदाज से लग रहा था कि वो जीत कर भी हारे हैं और ये कि उनके सारे इरादे खाक में मिल गए हैं। अब के बार नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट रखा था कि वो लोकसभा के 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर लेंगे। गोया उनका जोम था कि जीतेंगे तो वो बहर सूरत जीतेंगे, लेकिन 400 से ज़ायद सीटें हासिल करके जीतेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने रियासती मशीनरी और मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और भारतीय मीडिया ने एग्ज़िट पोल तक में ये तासुर दिया कि मोदी अपना टारगेट हासिल करेंगे। लेकिन जब नताइज सामने आए तो पता चला कि मोदी की बीजेपी और उनके इत्तेहादी मिलकर भी 400 तो क्या 300 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाए, जबकि उनकी मुखालिफ कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में अपनी नशिस्तें दुगनी कर दी। पिछली मरतबा तनहा बीजेपी अपनी सीटों के साथ हुकूमत बना सकती थी, लेकिन अब के बार उसे हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों की हिमायत दरकार है। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तों की ज़रूरत है, जबकि बीजेपी की अपनी नशिस्तें सिर्फ 240 हैं और एनडीए नामी इत्तेहाद के दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तें मिला ली जाएँ तो ये तादाद 292 बनती है। वो इत्तेहादी अगर उनके साथ हुकूमत साजी करेंगे तो अपनी शराइत भी मनवाएंगे और पिछली मरतबा की तरह मोदी और अमित शाह के पास फ्री हैंड नहीं होगा। दूसरी तरफ अब के बार उन्हें एक नया हौसला पाने वाले अपोजिशन का भी सामना होगा और इस बात का कभी इम्कान है कि हालिया इंतखाबात में आवाम के रद्दअमल के नतीजे में नरेंद्र मोदी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी उस शदुमत के साथ आगे नहीं बढ़ा सकेंगे जिस शदुमत के साथ वो पहले बढ़ा रहे थे। सबसे बड़ा धचका मोदी को उत्तर प्रदेश में मिला है, जहां मोदी मुखालिफ और कांग्रेस की इत्तेहादी जमात समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 नशिस्तें हासिल करके बीजेपी को पिछाड़ दिया। ये वो सूबा है जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और मोदी ने वहां पर इंतहा पसंदों के साथ किया गया राम मंदिर की तामीर का वादा भी पूरा किया। इसी तरह उन्होंने कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के लिए दफ़ा 370 को हटाने का वादा भी पूरा किया और 3 तलाक रोकने जैसे मुतनाज़ा कानून की भी मंजूरी दी। लेकिन ख़ुद उत्तर प्रदेश में भी उनके मुखालिफिन को तारीख़ी वोट मिले। नरेंद्र मोदी ने अब के बार इंतखाबात में 400 के हिस्से को पार करने के लिए ऐसे तरीक़े अपनाएं कि हिंदुस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान के इंतखाबात लग रहे थे।